क्रांतिदर्शी योग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञानखंड में छांदोग्योपनिषद के 7वें अध्याय के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ खंड का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि कहते हैं, एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी ब्रह्मनिष्ठ योगेश्वर सनत कुमार जी के समक्ष उपस्थित होकर बोले, हे भगवान, मुझे उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। उनसे सनत कुमार जी ने कहा, सर्वप्रथम जो तुम जानते हो उसे बतलाते हुए हमारे पास उपदेश श्रवण करने के लिए आओ, तो उससे आगे का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, नारद जी ने कहा, हे भगवान, मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया है। इसके अतिरिक्त इतिहास पुराण के रूप में पंचम वेद, वेदों का वेद, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पाद विद्या, निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेद विज्ञान, भूत तंत्र, छत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या अर्थात गारुड़ मंत्र, देवजन विद्या अर्थात नृत्य संगीत आदि, इन सभी विद्याओं का अध्ययन कर चुका हूँ। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, नारद जी कहते हैं, हे भगवान, मैं तो केवल मंत्रों में ही पारंगत हूँ, अर्थात शब्दार्थ मात्र ही जानता हूँ। आत्मा के संबंध में मेरी जानकारी बिल्कुल नहीं है। मैंने आप जैसे श्रेष्ठ योगियों से सुना है कि आत्मज्ञानी शोक से पार करने में समर्थ होते हैं। हे भगवान, मैं आत्मज्ञान के अभाव में शोक में डूबा रहता हूँ। आप कृपा करके शोक सागर से पार कीजिए। ऐसा सुनकर सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, हे महर्षि, तुम जो कुछ जानते हो वह सभी कुछ नाम ही है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ऋग्वेद भी नाम है तथा ऐसे ही यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण आदि वेदों का वेद अर्थात व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पाद विद्या, निधि शास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, निरुक्त, वेद विज्ञान, भूत विद्या, धनुर्विद्या, ज्योतिष, सर्प विद्या, संगीत आदि कलाएं, शिल्प विद्या आदि से यह सब नाम ही है। अतः हे नारद, तुम नाम की ही उपासना करो। प्रथम खंड के अंतिम व 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो व्यक्ति नाम रूप ब्रह्म की उपासना करता है, उसकी जहाँ तक नाम की गति होती है वहाँ तक इच्छानुसार गति हो जाती है। नारद ने सनत कुमार जी से कहा, हे भगवान, क्या नाम के अतिरिक्त भी कुछ है? सनत कुमार ने कहा, हाँ, नाम से भी अधिक है। तब महर्षि नारद जी ने कहा, हे भगवान, तो फिर मुझे वही बताने की कृपा करें। अब हम सभी द्वितीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सनत कुमार ने कहा, वाणी नाम से अधिक श्रेष्ठ है। वाणी ही ऋग्वेद को प्रकाशित करती है। यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ अथर्ववेद, 5वां वेद, इतिहास, पुराण, वेदों के वेद, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पाद विज्ञान, नीतिशास्त्र, निधि ज्ञान, तर्कशास्त्र, निरुक्त, वेद विज्ञान, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, सर्प विद्या, संगीत, शिल्प आदि शास्त्र, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मानव, पशु पक्षी, तृण वनस्पति, हिंस्र, जंतु, कीट पतंगे, चींटी आदि प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य एवं असत्य, साधु तथा असाधु, अच्छा एवं बुरा, प्रिय एवं अप्रिय आदि का ज्ञान वाणी द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। वाणी ही इन सब को ज्ञापित करती है। इसलिए हे नारद, तुम वाणी की ही उपासना करो। द्वितीय खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे महर्षि नारद,
वह साधक जो वाणी को यह ब्रह्म है ऐसा मानकर उस ब्रह्म की रूप की उपासना करता है, उसके जहाँ तक वाणी के विषय हैं वहाँ तक इच्छानुसार गति होती है। तब नारद ने कहा, हे योगेश्वर, वाणी से भी अधिक कुछ है क्या? सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है, वाणी से भी बढ़कर है। नारद ने कहा, भगवान मुझे वही बताने की कृपा करें। अब हम सभी तृतीय खंड का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, योगेश्वर सनत कुमार जी कहते हैं, मन वाणी से अधिक श्रेष्ठ है। जिस तरह से दो आंवले, दो बैर अथवा दो बहेड़े मुट्ठी के अंदर आ जाते हैं, उसी तरह वाणी और नाम की अनुभूति मन करता है। जिस समय मनुष्य मन से विचार करता है कि मंत्रों को पढ़ूं, उसी समय वह पढ़ता है। वह जब सोचता है कि कार्य करूं, तभी कार्य करता है। जब पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है, उसी समय वह उनको प्राप्त करता है। तथा जब वह संकल्प करता है कि इस लोक एवं दूसरे लोक के वैभव को प्राप्त करूं, तभी वह उसको प्राप्त करता है। मन ही आत्मा, मन ही लोक एवं मन ही ब्रह्म है। अतः हे नारद, तुम इस श्रेष्ठ मन की उपासना करो। तृतीय खंड के अंतिम व दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो व्यक्ति मन को यह ब्रह्म है ऐसा मानकर उसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता है, वह व्यक्ति जहाँ तक मन की गति है वहाँ तक अपनी इच्छा से गतिशील हो जाता है। नारद ने कहा, हे भगवान, क्या मन से भी बढ़कर कोई है? सनत कुमार ने कहा, हाँ, मन से भी बढ़कर है। तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे उसी का उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। अब हम सभी चतुर्थ खंड का स्वाध्याय करेंगे। चतुर्थ खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सनत कुमार जी ने कहा, संकल्प मन से अधिक श्रेष्ठ है। जब व्यक्ति संकल्प करता है, तभी वह बोलने की इच्छा करते हुए वाक शक्ति से को प्रेरणा प्रदान करता है। वह उसको नाम के प्रति प्रवृत्त करता है। नाम के अंतर्गत ही सभी मंत्र एकाकार हो जाते हैं तथा मंत्रों में ही सभी कर्म एक रूप हो जाते हैं। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे नारद, सर्वप्रथम जो मन, वाणी आदि का वर्णन किया गया है वह संकल्प रूप, संकल्पमय एवं अपने संकल्प में प्रतिष्ठित है। स्वर्ग एवं पृथ्वी संकल्प करने वाले प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार वायु तथा आकाश, जल और तेज भी संकल्प बल से युक्त हैं। इन सभी के संकल्प बल से वृष्टि को सामर्थ्य प्राप्त होती है अथवा उन द्योलोक एवं पृथ्वी के संकल्प से वृष्टि होती है। वृष्टि के संकल्प से अन्न को समर्थता मिलती है। अन्न के संकल्प से प्राण समर्थ होते हैं। प्राणों के संकल्प से मंत्र समर्थ होते हैं। मंत्रों के संकल्प से कर्मों को सामर्थ्य मिलती है एवं कर्मों के संकल्प से लोक अर्थात फल समर्थ होता है। हे नारद, तुम ऐसे ही इस श्रेष्ठ संकल्प की उपासना करो। चतुर्थ खंड के अंतिम व तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति यह संकल्प यही ब्रह्म है ऐसा जानकर उसकी उपासना करता है, वह विधाता द्वारा रचित ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव रूप होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा पीड़ा रहित लोकों एवं लोकों को स्वयं पीड़ा रहित होकर पूर्ण रूपेण प्राप्त करता है। जिस स्थान तक संकल्प की गति होती है वहाँ तक उसकी इच्छानुसार गति हो जाती है। तब नारद जी ने पूछा, हे भगवान, क्या संकल्प से भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने कहा, हाँ है, संकल्प से भी श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, हे भगवान, मुझे उसी श्रेष्ठ तत्व का उपदेश करें। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में आगे के खंडों का स्वाध्याय करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने